अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडियाँ। और भिंडियों में आज जो है हम हरी मिर्च जो है वो भर के पकाएंगे, ठीक है, भिंडियों के साथ। और सबसे पहले मैंने जो भिंडियाँ हैं ये मैंने धो के खुश कर ली हैं। हम इसे काट लेंगे और ये बहुत मज़े की बनती है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से भिंडी जो है वो खाते हैं। बनाने में भी झटपट तैयार हो जाती है, आराम से बन जाती है और गर्मियों में बहुत मज़ा आता है। और इसके साथ जो है हम आज धनिए और हरी मिर्च की जो चटनी है वो भी हम इसके साथ बनाएंगे। जी, सबसे पहले जो है भिंडियाँ काटने के बाद मैंने जो है ये कढ़ाई ले ली है, ठीक है। जो सरसों का तेल है वो मैं ऐड करूँगी। हम लोग तकरीबन 1 साल से जो है हम यही ऑयल यूज़ कर रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि दूसरे ऑयल मत खाएं, सरसों का तेल इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और जो पता है आपको कि ये खालिश है। सरसों का तेल मैंने लिया है, उसके अंदर मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं। भिंडियाँ डाल के तो इसको जो है अब हम हल्का सा भूनेंगे, फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने जो है प्याज, बड़े साइज़ के प्याज और 2 टमाटर ले लिए हैं। इनको जो है अब हम काट लेंगे जब तक हमारी भिंडियाँ फ्राई होती हैं। साथ साथ हम इन्हें प्याज और टमाटर जो हैं इनको हम काट के एक साइड पे रख लेंगे, ठीक है। ये साथ साथ सारे भिंडियों का तो ऐसा काम है कि आप एक चीज़ रख के साथ दूसरी कटिंग करें, फिर वो डाल के फिर आप किसी और चीज़ की कटिंग करेंगे, साथ साथ जो है हर काम जो है इजीली हो जाता है, ठीक है। भिंडियाँ हमारी पक रही हैं और एक साइड पे जो है टमाटर प्याज भी मैंने कट रहा। आपने इस साइज़ के ज़्यादा छोटे नहीं करने, ना ज़्यादा बड़ा साइज़ रखना है। हरी मिर्चें जो हैं, हरी मिर्चें आप 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले लें, ठीक है। 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लें। 2 अदद बड़े साइज़ के मेरे टमाटर थे जो मैंने इधर काट लिए हैं, ठीक है। काटने के बाद जो है अब हम जो हमारी भिंडियाँ हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। लें जी, हमारी भिंडियाँ जो हैं ये भी साथ साथ भुनी जा फ्राई हो रही हैं, ठीक है। इन्हें आपने हल्के से फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा इन्हें आपने पकाना नहीं है। इतना फ्राई करें कि इनकी जो अंदर से लेस है वो ख़त्म हो जाए और ये जो इनका लेकिन ग्रीन कलर है ये इनका ऐसे ही रहे। इसको आपने जो ग्रीन कलर है इसको चेंज नहीं करना, अदरवाइज़ जो भिंडी की और सब्ज़ी की जो लुक है वो एक अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। बस इतना हमने फ्राई करना था इसको। अब हम इसको जो है भिंडी को है इसमें से, इस आयल में से निकाल देंगे और इसको हम साइड पे रखते जाएंगे, ठीक है। ये तमाम भिंडियों को निकाल के अब इसी आयल में जो है, इसी आयल में अब मैं जो है जो प्याज हैं वो ऐड करूँगी, ठीक है। नहीं जी, भिंडियाँ जो हैं ये हमारी बन गई हैं, फ्राई हो गई हैं। इनको मैंने साइड पे रख लिया है। ये देखें, अब जो वो आयल था जिसमें से हमने भिंडियाँ निकाली हैं, ये आयल जो है इसी में मैंने प्याज ऐड कर दी। जो 3 साइज़ के अदद बड़े साइज़ के प्याज हमने काटे थे वो मैंने उसी आयल में जो है मैंने प्याज शामिल कर दिया। हमारा जब तक अब हमारा प्याज होता है उस दौरान तक हम जो हरी मिर्चें हैं उसका मटेरियल रेडी करते हैं। या अनारदाना मैंने लिया है, अनारदाने में मैंने पानी डाल के तो अब इसको जो है हम अच्छे से धो लेंगे, ठीक है। क्योंकि अनारदाना है, खुश्क अनारदाना होता है और ये काफ़ी पता नहीं किस तरह से उन्होंने खुश किया होता है। इसको धोना बहुत ज़रूरी है। आप इसको अच्छे से पानी डाल के हाथ से जो है इसको मलें और मलने के बाद इसका जो गंदा पानी है वो निकाल लें। निकालने के बाद ये देखें साफ़ हो गया, ठीक है। अब ये जो अनारदाना है, कोई भी आप कोशिश करें कि कोई भी आप कोई भी सूखी चीज़ आप लेते हैं उसको धोए बगैर इस्तेमाल मत करें, ठीक है। वो चाहे अनारदाना हो, सूखी मेथी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अनारदाना जो है ये मैंने अब जो है टिश्यू पेपर लेके उसके ऊपर मैंने डाल दिया ताकि ये जो है खुश्क हो जाए। अच्छा, जो प्याज है ये तकरीबन इसको भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ये जस्ट जो है बस नरम हो जाएगा तो इसको भी हमने जो है चूल्हे से उतार देना है, ठीक है। प्याज जो है हमारा हल्का सा जो है नरम हो गया है, ठीक है। इसको आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, इसको भी बस हम ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसको भी अब हम जो है निकाल के तो इसको हम भिंडियों के साथ रखते जाएंगे, ठीक है। प्याज भी हमारा हो गया है, इसको भी हम एक साइड पे भिंडियों के साथ रख देंगे। भिंडियाँ और प्याज जो है इनको हमने हल्का सा भून लिया है और फ्राई कह लें आप, हल्का सा कर लिया है। उसके बाद जो है अब सारा प्याज आपने कढ़ाई में से नहीं निकालना, थोड़ा सा जो प्याज है वो आपने कढ़ाई में ही रहने देना है। तो थोड़ा सा प्याज कढ़ाई में रह जाएगा, उसके अंदर फिर हम मसाला बनाएंगे भिंडियों के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको अब हम हल्का सा ब्राउन करेंगे इसी प्याज को, ठीक है। 1.5 चम्मच जो है इसके अंदर मैंने नमक डाला है, ठीक है। तकरीबन 3 पाव भिंडियाँ थी हमारी, 3 पाव भिंडियाँ में मैंने 1.5 चम्मच नमक का डाला है। आप अपने हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। 1 चम्मच जो है सूखा मैंने कुटा धनिया डाला है, ठीक है। और 1 चम्मच जो है कुटी लाल मिर्च जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल की है, ठीक है। साथ ही मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। हल्दी जो है वो मैं डालना भूल गई। अब जो हल्दी है ये आधा चम्मच जो है अब इसके अंदर हल्दी जाएगी। आप टमाटरों से पहले भी डाल दें, कोई इशू नहीं है। कलवंजी जाएगी, तकरीबन 1/4 जो है चम्मच जो है वो कलवंजी का जाएगा। कलवंजी बहुत मज़े का टेस्ट देती है भिंडियों में, जब भी आप पकाएं इसमें कलवंजी ज़रूर ऐड करें, ठीक है। और इधर जो है हम अपने मसाले का जो मिर्चों का मसाला है अब हम वो रेडी करेंगे। तब तक हमारा वो जो मसाला है वो रेडी होता है।
ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है सूखा धनिया का ले लिया है, ठीक है, और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। और अब मैं जो अनारदाना हमने साथ धोया हुआ था वो मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको मैंने अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद आप हरी मिर्चें बड़े साइज़ की लें, उसके अंदर आप दरमियान में कट लगाएं। आपने बीज नहीं निकालने, कुछ भी नहीं निकालना। और उसके अंदर आपने ये जो हमने मटेरियल बनाया था अनारदाने का, सूखे धनिए का और नमक का, वो हम इन मिर्चों में ऐड करते जाएंगे। करके रख दिए। लें जी, टमाटर और हरी मिर्चें जो थी वो भी रेडी हैं, ठीक है। उनके अंदर जो है अब हम भिंडियाँ और जो प्याज का मटेरियल हमने बनाया था, फ्राई किया था, वो अब हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जो है हम मिक्स कर लेंगे इस सारे मटेरियल को, ठीक है। इसको आप अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर जो हमने मिर्चें और बनाई थी वो हम इसके ऊपर रख के इसको जो है 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पे ढक के रख देंगे, ठीक है। और जब तक वो ढक के रखेंगे तब तक हम एक साइड पे जो है धनिए और हरी मिर्चों की चटनी भी बना लेंगे, क्योंकि भिंडियाँ हैं और भिंडियों के साथ चटनी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। धनिए और हरी मिर्च की चटनी जो है, एक आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल के जस्ट उसको मैंने कूट लिया है, ठीक है। और वो अब हमने नमक दही में ऐड कर दिया और ये जो हमारी चटनी है ये भी रेडी है। और अब हम देखते हैं कि हमारी जो भिंडियाँ हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, ठीक है। भिंडियाँ आपने देखें जी, भिंडियाँ जो हैं अभी हरी मिर्चें जो हैं इनको आप नीचे करके भिंडियों के, तो इनको आप जो है कवर करके मज़ीद 2 से 3 मिनट तक रख दें। और फिर हमारी जो भिंडियाँ हैं, जब मिर्च जो है थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ी सी ऊपर वाला छिलका इसका गल जाए, तो आपकी जो भिंडियाँ हैं ये रेडी हैं। इंजॉय करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।